हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रिज्म, जो क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर होगा, राइट। आई मीन ये रहा आपका इम्पोर्टेंट हेडिंग। इस चैप्टर के अंदर ये सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो इसमें पहला हेडिंग है प्रिज्म की परिभाषा, यानी प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म एक कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी आधार से किसी कोण पर झुके होते हैं। यानी जो प्रिज्म आप लोग देखे होंगे शायद, तो वो जो त्रिभुज टाइप का होता है, तो उसके जो है आपका दोनों अपवर्तक पृष्ठ, ये जो साइड में का होता है, वो दोनों किसी कोण पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जी। तो देखिए प्रिज्म के गुण में क्या क्या आता है। पहला है प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। दूसरा है प्रिज्म में सबसे अधिक झुकाव आधार की ओर बैंगनी रंग का तथा सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका प्रिज्म ऐसा होता है। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण, और ये आप लोग समझ सकते हैं इसको क्या कहते हैं। आप लोग को हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि इसे हम क्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला हेडिंग है विचलन कोण, यानी विचलन कोण किसे कहते हैं। इसे डेल्टा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूर्य प्रकाश से प्रकाशित किरण को जब प्रिज्म पर गिराया जाता है तो वह निर्गत हो जाती है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे ले आने पर दोनों किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तथा इन दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं डेल्टा कोण क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आपका क्या है, प्रिज्म है, और ये आपतित किरणें हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, आपतित किरण को अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण, तो इसको पीछे लाने पर ये रहा हमारा आपका विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला हेडिंग है प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र का नियमन। तो ये देखिए हमने बना रखा है। एक ये आपका क्या है, प्रिज्म है, और ये आपतित किरण है जो जा रही है, और ये निर्गत किरण है। तो ये हमारा आपका विचलन कोण है डेल्टा से, जिसे प्रदर्शित करते हैं। और ये है आर, ठीक है, और ये रहा आर माइनस आई, और ये रहा आर माइनस आई डैश, और ये आर डैश रहा, और ये आई है, और ये आई डैश है, और ये प्रिज्म कोण है ए, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चतुर्भुज पी क्यू आर ई में चतुर्भुज, ये आपका पी क्यू आर ई में, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस ई इक्वल टू कितना दिया, 180 डिग्री। ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट आई मीन ई इक्वल टू 180 माइनस ए, आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देख सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर, ये आपका एक आई डैश है, ये जो है आई डैश है आपका। तो इसमें हुआ क्या, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमने आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश, तो डेल्टा एम इक्वल टू 2 आई माइनस 2 आर।
इसमें देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू आई माइनस आर रखा, राइट। आर रखने के बाद आई इक्वल टू डेल्टा एम बाई टू प्लस आर, आर को हमने यूजर मतलब इस तरफ हमने पक्षांतर करके ऐड कर दिया, तो आई इक्वल टू किया हुआ हमारा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू होगा। यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज पी क्यू ई में, त्रिभुज ये रहा पी और ये रहा क्यू और ये रहा ई, तो त्रिभुज पी क्यू ई में देखिए आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमने ई का मान निकाल चुका है, यहाँ पे निकाले हुए हैं, रुकिए अभी दिखाते हैं आपको। देखिए आप लोगों ने यहाँ से ई का मान निकाल दिया है, तो यही ई का मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो वो आर प्लस आर, आज आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमने आर इक्वल टू आर डैश मान लिया है, तो यहाँ पे आर डैश का मान आर रख दिया गया है, प्लस 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपका 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए इक्वल टू क्या होगा आपका 2r होगा, तो यहाँ पे r इक्वल टू ए बाई टू होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बस किया गया है कि स्नेल के नियम से हमने n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर रखा है, साइन आई बाई साइन आर, तो n इक्वल टू साइन आई का मान यहाँ पे हमने निकाल रखा है, तो ये मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और यहाँ पे साइन ए बाई टू, आर का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। जब रेडियन में मापा जाए तब, अब इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं, तो रेडियन में मापेंगे तो क्या होगा, एन इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई ए होगा, अर्थात डेल्टा एम इक्वल टू ए ब्रैकेट में एन माइनस 1। तो ये रहा हमारा प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारा अगला हेडिंग है कोणीय विक्षेपण। यानी कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, किसी श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किरण को प्रिज्म पर गिराया जाता है, तो किन्हीं 2 रंगों के लिए पीछे ले जाने पर दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं तथा इन किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। यदि लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर तथा बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वी हो, तो कोणीय विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा। देखिए इसको अच्छे से, यानी किसी श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किरण को प्रिज्म पर गिराया जाता है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश है जिसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म पर फोकस करते हैं, तो किन्हीं 2 रंगों के लिए पीछे ले जाने पर, जैसे आप लोगों ने क्या किया था, विचलन कोण के लिए अपने अपवर्तित किरणों को आगे ले गया था, आपतित किरण को, और निर्गत किरणों को पीछे ले आया था। तो इन दोनों किरणों के बीच बनने वाला जो कोण था आपने डेल्टा यानी विचलन कोण बताया। ठीक उसी प्रकार इसको करना है, यानी कह रहा है कि किन्हीं 2 रंगों के लिए पीछे ले जाने पर दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं तथा इन किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय विचलन कोण यानी कोणीय विक्षेपण कहते हैं, और इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें दिया भी है कि यदि लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर तथा बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वी हो, तो कोणीय विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा। चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए होगा, यानी होता है, होगा नहीं होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए कॉमन है, तो हमने कॉमन ले रखा है और इसको हमने ब्रैकेट चढ़ाया, तो ये देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एन वी माइनस एन आर हो गया, राइट। तो ये रहा आपका कोणीय विक्षेपण। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग है
हमारा अगला हेडिंग है परिक्षेपण क्षमता, यानी परिक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किरण को गिराया जाता है तो लाल तथा बैंगनी रंग के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इक्वल टू थीटा वाई डेल्टा वाई, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, ओमेगा इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए बाई एन वाई माइनस वन इंटू ए, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू आपका होगा एन बी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई माइनस वन। वाई अच्छे से बना नहीं, अच्छे से बना देते हैं इसको, वाई राइट। आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और आर इक्वल टू ए बाई टू, ये हमने पहले निकाल चुका था। ठीक है, तो आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।